आज हम अध्ययन करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया हुआ है अनुच्छेद 23 और 24 में। तो शोषण का क्या मतलब है? शोषण का मतलब है एक व्यक्ति की क्षमता का, उसकी प्रतिभा का दूसरा उपयोग कर ले, तो ये शोषण के अंतर्गत माना जाता है। तो इसके अनुच्छेद 23 में क्या लिखा है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। अनुच्छेद 23 एक क्या कहता है? मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम का प्रतिबंध, और अगर इसका उल्लंघन होगा तो उसको दंड दिया जाएगा। यानी मानव का दुर्व्यापार, बेगार, बलात् श्रम प्रतिबंधित है और इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि मानव के दुर्व्यापार से क्या आशय है। तो मानव के दुर्व्यापार का मतलब है कि महिलाओं, बच्चों और अपंग व्यक्तियों के अनैतिक दुर्व्यापार पर प्रतिबंध। अब मानव व्यापार का मतलब आप ये समझिए, वस्तु के समान महिलाओं, बच्चों, अन्य पुरुषों की खरीद फरोख्त, महिलाओं तथा बच्चों का व्यापार या वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा, ये सब मानव दुर्व्यापार के रूप हैं। तो मानव दुर्व्यापार में क्या आएगी? जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति और बच्चों के या अन्य व्यक्तियों के, महिलाओं के, बच्चों के, व्यक्तियों के अंगों की खरीद फरोख्त और बच्चों और महिलाओं के साथ अनैतिक व्यवहार, ये ह्यूमन इन ट्रैफिकिंग में आएंगी। और दूसरा शब्द है, ये तो हो गया मानव का दुर्व्यापार। दूसरा है बेगार। बेगार का मतलब है कि काम करवा के पैसा ना देना, ये समझ लीजिए। और जब एशियाड केस हुआ था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निर्धारित दर से कम पैसा देना भी बेगार की श्रेणी में आएगा। और बलात् श्रम का मतलब है इच्छा के विरुद्ध काम करवाना। बलात् श्रम का मतलब है इच्छा के विरुद्ध काम करवाना। तो इस अधिकार में दिए हुए तीनों शब्द अब स्पष्ट हैं कि मानव का दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार में आएंगे जिस प्रकार से बच्चों और महिलाओं और अपंग व्यक्तियों के दुर्व्यापार के साथ अनैतिक व्यापार पर प्रतिबंध। तो जैसे वेश्यावृत्ति और उनके अंगों की खरीद फरोख्त और इस प्रकार के दुर्व्यापार, जैसे कि मानव का वस्तु की तरह खरीद फरोख्त हो, इसमें ये शामिल है। अनुच्छेद 23 कहता है सार्वजनिक कार्य के लिए कोई अनिवार्य सेवा आरोपित की जाएगी तो इसे बाध्यकारी सेवा नहीं माना जाएगा। यानी यह इसका अपवाद है, नहीं माना जाएगा। यद्यपि इन सेवाओं में केवल जाति, धर्म, प्रजाति अथवा वर्ग या इनमें से किसी भी एक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 23(1) में यही है। 23(1) में मानव का दुर्व्यापार, बेगार, बलाश्रम का निषेध किया गया है और ये दंडनीय अपराध है। 23(2) में बताया गया है कि अगर सार्वजनिक सेवा के लिए राज्य कोई ऐसी सेवा आरोपित करता है तो उसको इसमें बेगार में, बलाश्रम में नहीं माना जाएगा। जिस प्रकार से यूरोपीय राज्यों में देखा जाता है कि वहाँ पर सैनिक सेवा अनिवार्य है, तो उसको बलात् श्रम में, बेगार में, दुर्व्यापार में नहीं माना जाएगा। ये है अनुच्छेद 23। अब है अनुच्छेद 24। इसमें स्पष्ट केवल बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है। कारखानों इत्यादि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। ये कहता है कारखानों, तो इस अनुच्छेद 24 में कहा गया है इसके अंतर्गत विशिष्ट रूप से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खान या किसी अन्य खतरनाक परिस्थितियों में नहीं लगाया जाएगा। यह अधिकार राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। तो अनुच्छेद 24 को देखते हैं। 24 क्या है? ये केवल बच्चों के, चाइल्ड बिलो द 14 एज शैल नॉट बी एम्प्लॉयड। कहाँ पर? खतरनाक उद्यमों में। कहाँ पर? फैक्ट्रियों में। कहाँ पर? माइंस में, यानी खानों में। अब एक चाइल्ड लेबर एक्ट 2015 एक नया आया है, उसमें कुछ नए प्रावधान किए गए हैं।
उसमें 14 से 18 वर्ष के जो आयु वर्ग है उसको एडोलसेंट में रखा गया है, यानी इसको किशोर में रखा गया है। उसके लिए भी ये प्रावधान किया गया है कि दे शैल नॉट बी एम्प्लॉयड, यानी उनको भी खतरनाक उद्यमों में, फैक्ट्री में और खानों में नहीं लगाया जा सकता। हाँ, और उसमें दूसरा प्रावधान ये किया गया है कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको तो कहीं भी नहीं लगाया जाएगा, केवल सिनेमा और टीवी को छोड़कर। तो यहाँ पर आयु वर्ग बना दिया गया है। 14 से 18 को तो पहले की तरह खतरनाक उद्योगों में, फैक्ट्री में, माइंस में नहीं लगाया जाएगा, लेकिन 14 वर्ष से जो कम है उनको तो कहीं भी किसी भी रूप में नहीं लगाया जाएगा। और हाँ, ये भी प्रावधान है कि घरेलू कार्यों को बाल श्रम नहीं माना जाएगा। तो ये था अनुच्छेद 23 और 24, जिसमें क्या कहा गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। तो दुर्व्यापार का मतलब क्या है? ह्यूमन इंट्रैफिकिंग। इसमें क्या आएगा? महिलाओं, बच्चों और अपंग व्यक्तियों के साथ अनैतिक व्यवहार। कैसा व्यवहार? जैसे वस्तुओं की तरह खरीद फरोख्त। कभी अपने ऊपर भी डाला करो उसको। खरीद फरोख्त, इसमें ये आएंगे। तो आज इतना ही।